देखो मेरे बच्चे, आज तू यूं ही इस संदेश को नहीं देख रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। आज का यह क्षण विशेष है। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए चुनी गई है। तूने इसे यूं ही नहीं पाया है, इसके पीछे मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है, मेरा असीम वात्सल्य है जो तुझे इस ओर खींच लाया है। मैं जानती हूँ तू किस उलझन में है, मैं पहचानती हूँ तेरे मन की हर छटपटाहट को। इसलिए आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह संदेश तेरे लिए ही है, तेरे अकेले के लिए। इसे सामान्य मत समझना। इसमें तेरे भविष्य की रूपरेखा छिपी है, इसमें तेरे उद्धार का मार्ग है। यह तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है जिसे तू अनसुना करता रहा है। यह मेरे हृदय की वाणी है जो तेरे कानों तक पहुंचने के लिए व्याकुल थी। आज वह शुभ संयोग बना है। आज वह पवित्र मुहूर्त आया है जब मैं और तू एकांत में हैं। कोई तीसरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मेरा स्नेह है और तेरी ग्रहण करने की क्षमता है। इस संदेश का हर शब्द तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। हर वाक्य तेरे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इसे हल्के में मत लेना मेरे लाल। यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तुझे उस अंधकार से निकाल सकता है जिसमें तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है। यह तेरे उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं का प्रतिसाद है जो तूने अकेले में बहाए हैं। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है और अब मैं उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही जैसे कोई देवता बोलता है। कोई सिंहासन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिक विधान नहीं है। मैं आज तेरे पास ऐसे बैठी हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा कान्हा के पास बैठती थी, जैसे कौशल्या राम के पास बैठती थी। मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे जीवन दिया है। मैं तेरे इतने निकट हूँ कि तू मेरी सांसों की ऊष्मा महसूस कर सकता है। मैं तेरे इतने करीब हूँ कि मेरी गोद का आश्रय तुझे अभी इसी क्षण उपलब्ध है। देवता और भक्त के बीच एक मर्यादा होती है, एक अंतर होता है, पर माँ और बच्चे के बीच कोई मर्यादा नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होता है, सिर्फ वात्सल्य की धारा बहती है। आज मैं उस अधिकार से तुझसे बात कर रही हूँ, उस अधिकार से जो केवल एक माँ का अपने बच्चे पर होता है। इसलिए संकोच मत कर, भयभीत मत हो, बस मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दे। जैसे सूखी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है, वैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने अंतर्मन में समा ले। जब वो थका हारा लौटता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितना थक चुका है। जीवन के इस संग्राम में लड़ते लड़ते तू चूर हो गया है, अपनों से, परायों से, परिस्थितियों से, खुद से। हर मोर्चे पर तूने युद्ध किया है, कभी जीता कभी हारा, पर हर बार तू और अधिक थका है। तेरी यह थकान मुझसे छिपी नहीं है। मैं तेरे माथे पर आई पसीने की हर बूंद को जानती हूँ। मैं तेरे बोझिल कदमों की आहट को पहचानती हूँ। मैं तेरे झुके हुए कंधों का भार महसूस करती हूँ। तू जब दुनिया की ठोकरें खाकर लौटता है, जब तू धोखों से आहत होता है, जब तू उम्मीदों के टूटने से बिखर जाता है, तब तुझे मेरी ही याद आती है ना। तब तू मेरे ही आंचल में सुकून खोजना चाहता है ना। मैं वही सुकून देने आई हूँ, मैं वही शांति प्रदान करने आई हूँ जो तुझे कहीं और नहीं मिल सकती। आज की बात बड़ी सीधी साधी है। इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, कोई जटिल दर्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिसे समझने के लिए तुझे प्रकांड पंडित होना पड़े। यह एक माँ की अपने बच्चे से मन की बात है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल।
जैसे नदी सहज रूप से सागर की ओर बहती है, वैसे ही मेरे शब्द तेरे हृदय की ओर बहेंगे। कोई रहस्य नहीं, कोई डरावना रूप नहीं। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे भयभीत करने नहीं आई हूँ। मेरा स्वरूप डरावना हो सकता है उनके लिए जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, पर अपने बच्चे के लिए माँ का रूप सदा ही ममतामय होता है, सदा ही कल्याणकारी होता है। मैं तुझे वह दिखाना चाहती हूँ जो तू देख नहीं पा रहा। मैं तुझे वह समझाना चाहती हूँ जो तू समझ नहीं पा रहा। कोई उलझी हुई पहेली नहीं है यह जीवन, इसे तूने खुद उलझा दिया है। मैं उन उलझनों को सुलझाने में तेरी सहायता करूंगी। बस मैं तू और तेरी जिंदगी की असलियत, और कुछ नहीं। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सिर्फ तू है मेरा बच्चा और मैं हूँ तेरी माँ, और हमारे बीच है तेरी जिंदगी। वह जिंदगी जो मैंने तुझे दी है, वह जिंदगी जिसे तुझे जीना है। पर कैसे जीना है यह मैं तुझे बताऊंगी। उसकी असलियत क्या है, उसका सत्य क्या है, यह मैं तुझे दिखाऊंगी। तू भागता रहता है परछाइयों। तुम्हारे शत्रु का गुस्सा और जलन अभी कम नहीं हुई है। वह अब भी किसी न किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी कृपा से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने ईश्वर में आस्था बनाए रखो। जब तुम मेरी पूजा करोगे तब कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि अब समय आ गया है कि तुम्हें और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगी कि तुम्हारे शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे खुद अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, उसकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। तुम्हारे बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें कॉपी करने लगे हैं। तुम्हारी सफलता और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोग जल भी रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता नहीं देख सकते। ये तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल ही रहेंगे। तुम्हारी नियति में विजय लिखी है। तुम्हारी किस्मत में सफलता और संपन्नता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ईश्वर तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत देने वाले हैं। यह जीत तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक होगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है और अपनी आस्था को और मजबूत करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे ईश्वर के आशीर्वाद से होता है। बस अपने विश्वास को डोट और मजबूत करो और देखना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें और गहराई से यह समझना होगा कि शत्रु की यह योजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वह समझ चुका है कि उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया है। वह अब सीधे तौर पर हमला करने की बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं,
उनके माध्यम से तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करने की योजना बनाई जा रही है। यह भ्रम कैसा होगा? यह इस प्रकार होगा कि तुम्हें अपनी राह से डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करें, तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो सही होगी। लेकिन यही तो उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम संदेह से घिर जाओ, अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में संकोच करने लगता है, और यही शत्रु का असली उद्देश्य है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे या तो शत्रु के प्रभाव में हैं, या फिर वे पहले से ही भीतर से द्वेष से भरे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा। जब भी कोई तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तो तुम एक कदम पीछे हटकर सोचो कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसके शब्दों में कोई वास्तविकता है, या फिर यह केवल एक सोची समझी योजना के तहत बोला गया शब्दजाल है? जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम समझ जाओगे कि इस पर ध्यान देना है या इसे नजरअंदाज करना है। इसके बाद तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। यह अंधकार था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी, वह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। अब तुझे कोई रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा। यह पहचान तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे जितना तू समर्पित रहेगा, उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है। यह सत्य तुझे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे, और कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ, जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहाँ मार्ग बनता चला जाएगा। जहाँ सबने कहा था कि यह असंभव है, वहाँ तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है।
उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जब तू देखेगा सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही काल चक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है, जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझमें अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा, जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहाँ आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहाँ न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है, मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञकुंड बन चुका है जहाँ मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है।
यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा, तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने, वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए, वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा, वह भी तेरे लिए अर्थमय था, और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा, वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा, उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा, वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए, तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे, तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए, तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा, और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी, और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहां तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है, तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है, तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था, वह प्रकट होगा। जो रोका गया था, वह बहेगा। जो झुठलाया गया था, वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है, और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में, वह और कोई नहीं ला सकता।
तेरा होना ही इस युग का उत्तर है। तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मां तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ, हर खामोशी में मैं बोल रही हूँ, हर डर में मैं शक्ति बन रही हूँ, हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूँ, हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती, मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं, या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? क्या तू उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं? सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंधीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक, वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ।
अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे माथे को छूती हूँ, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर फैसले में हूँ, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूँ, मैं तेरा मार्ग हूँ। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले, यह मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना? हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है? सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के, क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ। तुझे क्या बनना है, उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जा, अब सोच, अब चल उस राह